तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे। क्लियर है? देखिए दोस्तों, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, वो पढ़ा रहा हूँ आपकी क्या, केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं क्या, आवर्त सारणी। आवर्त सारणी के अब तक हम 2 वीडियो डाल चुके हैं। पहला जो वीडियो है उसमें हमने क्या क्या देखा कि तत्वों का वर्गीकरण किस प्रकार से हुआ और उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। और उसका जो वर्गीकरण किया, वो जो पहला व्यक्ति था वो था बर्जीलियस, उसने किस आधार पर किया। इसके बाद आया डोबेराइनर, डोबेराइनर ने त्रिक सिद्धांत दिया, उनको हमने देखा। इसके बाद न्यूलैंड आया, उन्होंने अपना अष्टक नियम दिया, संगीत के जो स्वर है सारे गामा पादा निशा, उस आधार पर। इसके बाद जो अगला वीडियो डाला मैंने कल, वो डाला था आपका लोथर मेयर का ग्राफ। हमने लोथर मेयर को देखा कि उसने ग्राफ किस प्रकार से बनाया, उसने क्या कहा। आज जो देखते हैं, वो जो अगला बंदा आता है वो आता है आपका कौन, मेंडलीफ। वो कौन आता है आपका, मेंडलीफ। तो उस मेंडलीफ ने एक आवर्त सारणी दी थी, उस आवर्त सारणी के बारे में आज हमको अध्ययन करना है। क्लियर है? तो देखिए मैं यहाँ पर डाल देता हूं टॉपिक, मेंडलीफ की आवर्त सारणी। मेंडलीफ की आवर्त सारणी। तो देखिए मेंडलीफ की आवर्त सारणी का आज हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। और मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस प्रकार से स्टार्ट होती है, देखिए ये क्या कहता है कि इस वक्त जब मैं मेंडलीफ, यानी मैं मेरे को समझ लीजिए, मेंडलीफ जब आवर्त सारणी बना रहा था तो इसके पास टोटल जो तत्व थे वो कितने थे, 63। यानी कि जो इसके पास एलिमेंट थे, एलिमेंट्स यानी तत्व, जो इसके पास तत्व थे उनकी संख्या कितनी थी, 63। अब ये बोलता है मेंडलीफ बाबा कि मेरे पास 63 तत्व है, मैं इन 63 तत्वों को अपनी आवर्त सारणी में जमा के दिखाऊंगा आपको। क्योंकि ना तो ये लोथर मेयर कर पाया था, ना न्यूलैंड कर पाया था, ना ही आपका डोबेराइनर कर पाया था, ना ही बर्जीलियस बाबा कर पाए थे। बर्जीलियस बाबा की तो कहानी अलग थी। तो इसने कहा कि मेरे पास भाई अब तक 63 तत्व हैं, मैं इन 63 तत्वों को अपनी आवर्त सारणी में क्या करूंगा, सेट करके दिखाऊंगा आप सब लोगों को। ठीक है? हमने भी कहा भाई दिखा दे मेंडलीफ, हमने भी कहा दिखा दे भाई, इतनी बात है। तो इसने कहा ठीक है। तो इसने कहा कि मैं तत्वों को जो सेट कर रहा हूं वो इस आधार पर कर रहा हूं कि मैं तत्वों का जो वर्गीकरण कर देता हूं 2 भागों में। तत्वों का क्या कर देता हूं, वर्गीकरण। तो इसने, इसके पास 63 तत्व थे, उनका क्या किया, वर्गीकरण किया। क्या किया इसने, वर्गीकरण, यानी इसने क्लासिफिकेशन किया। इसने कर दिया भाई तत्वों का क्लासिफिकेशन। इसने कहा कि 63 तत्व हैं, मैं इन 63 तत्वों का वर्गीकरण करता हूं। तो हमने पूछा कि भाई तू वर्गीकरण तो कर रहा है, लेकिन किस आधार पर कर रहा है, बता तो सही थोड़ा हमको कि मैं इस आधार पर कर रहा हूं। इसने कहा ठीक है, इसमें क्या है मैं बता देता हूं आपको। तो इसने क्या कहा कि मैं पहला तो लेता हूं तत्वों का द्रव्यमान। क्या लेता हूं, तत्वों का द्रव्यमान, यानी मास। भाई खाने वाला मास नहीं, यह पदार्थ की एक मूलभूत विशेषता होती है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है द्रव्यमान। द्रव्यमान होता क्या है, जैसे ये आपका पदार्थ है, ये भी आपका कोई पदार्थ है। भाई मैं हूं, आप हो, ये संसार में जो भी हमें दिख रहा है नहीं दिख रहा, वो सब क्या है, पदार्थ है। वो सब क्या है, आपके पदार्थ। और पदार्थ में जितने भी आपके परमाणु की संख्या पाई जाएगी वही क्या कहलाएगा, आपका द्रव्यमान। तो इसने कहा दिया कि भाई एक तो मैं क्या आधार मान रहा हूं, द्रव्यमान आधार मान रहा हूं। दूसरा इसने क्या कहा कि मैं एक मान रहा हूं तत्वों के रासायनिक गुणधर्म, कि तत्वों में क्या क्या रासायनिक गुणधर्म पाए जाएंगे। तो हमने पूछा अच्छा भाई हमें पता तो है द्रव्यमान का, तो हमें पता है क्योंकि द्रव्यमान को तो हम पढ़ चुके हैं, या पहले वैज्ञानिक जो आपके आए थे उन्होंने द्रव्यमान के बारे में तो बता दिया था। उसने कहा हाँ ठीक है। तो फिर हमने पूछा तू ये कैसे पहचान करेगा कि तत्वों में कोई रासायनिक गुणधर्म होते हैं। तो इसने कहा टेंशन क्या बात की, मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा कि किस प्रकार से आए हैं, और इसी आधार पर मैं अपने पूरी आवर्त सारणी को जमा के दिखाऊंगा। तो तत्वों के द्रव्यमान व तत्वों के रासायनिक गुणधर्म, इसके आधार पर ही इसने क्या किया, अपना वर्गीकरण किया। इसने कह दिया ठीक है
मान लेते हैं भाई आपकी, हम सब लोगों ने मान लिया कि हाँ भाई, मान लिया कि भाई तेरी बात में दम है, तू तत्वों के द्रव्यमान पर भी और तत्वों के रासायनिक गुणधर्म इस आधार पर भी क्या कर देगा, वर्गीकरण कर देगा। फिर इसने कहा कि मैं एक काम और करूंगा साथ साथ में, मैं क्या करूंगा, एक काम और करूंगा, मेरे पास जितने भी ये 63 तत्व हैं, मेरे पास ये जितने भी 63 तत्व हैं, इन सभी तत्वों की मैं ऑक्सीजन, इन सभी तत्वों की मैं क्या करूंगा, ऑक्सीजन व हाइड्रोजन से क्रिया कराऊंगा, व हाइड्रोजन से क्रिया। फिर भाई मेरा जैसे एक भला इंसान निकला, उसने कहा कि भाई मैंने मान लिया कि तू ऑक्सीजन व हाइड्रोजन की क्रिया कराएगा तत्वों के रासायनिक गुणधर्म को प्राप्त करने के लिए, लेकिन ऑक्सीजन व हाइड्रोजन ही क्यों लिया तूने ऑक्सीजन व हाइड्रोजन ही क्यों लिया? स्वाभाविक सा सवाल है कि मेरे मन में आया कि भाई यार ये तो मैं भी कर सकता था, लेकिन मैं क्यों ऑक्सीजन व हाइड्रोजन से ही क्रिया करा रहा हूं। तो इसने जवाब दिया शानदार सा, इसने क्या कहा कि मैं ऑक्सीजन व हाइड्रोजन को इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये लगभग, ये क्या होते हैं, लगभग सभी तत्वों से क्रिया करते हैं, क्रिया करके यौगिक का निर्माण करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। क्लियर है? तो भाई इसने क्या कहा कि मैं ऑक्सीजन व हाइड्रोजन से क्रिया करूंगा। हमारा सवाल उठा क्यों कराएगा क्रिया, तो इसने कहा कि ये इसलिए क्रिया कराऊंगा इनसे ही, मैं और किसी से क्रिया नहीं करा सकता। क्यों? क्योंकि जो आपके ऑक्सीजन है वह हाइड्रोजन है, वो लगभग सभी तत्वों से क्रिया करके किसका निर्माण करेंगे, यौगिक का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे? आपके यौगिक का निर्माण करेंगे। हमने कह दिया भाई ठीक है। तो इसने क्या किया, इन 63 तत्वों को उठाया और इनसे क्रिया कराना शुरू कर दिया इसने। तो सबसे पहले इसने क्रिया कराई किससे, इसको देखा कौन, लिथियम। सबसे पहले क्या दिखा इसको, लिथियम। लिथियम की सबसे पहले किससे क्रिया करा रहे, ऑक्सीजन से। तो इसने लिथियम की किससे क्रिया करा दी, ऑक्सीजन से। लिथियम की किससे क्रिया कराई इसने, ऑक्सीजन से। और इसको क्या प्राप्त हुआ, एक यौगिक, जो ये खुद बोल रहा है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों क्रिया करके क्या बनाएंगी, यौगिक। तो इसको एक यौगिक प्राप्त हुआ Li2O, लिथियम ऑक्साइड। क्या प्राप्त हुआ इसको, लिथियम ऑक्साइड। इसको बैलेंस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिथियम 2 है, यहाँ पर लिथियम 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है। तो इसने क्या कर दिया, लिथियम, पहले तो ऑक्सीजन को 2 बनाया, तो इसने यहाँ पर 2 लगा दिया। अब लिथियम देखिए कितने हो गए, 4, ऑक्सीजन कितने हो गए, 2। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 तो है, लिथियम में कितने हैं, 4। तो यहाँ पर लिथियम के आगे इसने क्या लगा दिया, 4। तो ये बैलेंस हो गया। अब इसने क्रिया कराई किससे, ऑक्सीजन से। ये क्रिया करा किससे करा रहा है, ये ऑक्सीजन से। जैसे इसने लिथियम की ऑक्सीजन से क्रिया कराई, इसको एक यौगिक प्राप्त हुआ। इसको क्या प्राप्त हुआ, एक यौगिक। और उस यौगिक का क्या नाम है आपका, लिथियम ऑक्साइड। लिथियम ऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड। ठीक है भाई, हमने मान लिया कि इसको प्राप्त हो गया। इसने कहा था कि यौगिक प्राप्त होगा, भाई यौगिक तो प्राप्त हो गया। फिर हमने कहा, इससे पूछा, अरे ये बता मैंडलिप, क्या तू इस लिथियम ऑक्साइड की एक यौगिक से ही क्या तू तेरी पूरी आवर्त सारणी यानी पूरे 63 तत्वों को सेटिस्फाई कर देगा कि सभी तत्वों की ये विशेषता होती है? इसने कहा नहीं, मैं और भी क्रिया कराता हूं। फिर इसने क्या ले लिया, सोडियम। इसने क्या ले लिया, सोडियम। इसने फिर सोडियम की क्रिया कराई ऑक्सीजन से दोबारा, तो इसको क्या प्राप्त हुआ, सोडियम ऑक्साइड, Na2O से। इसको बैलेंस कर दीजिए, उसी प्रकार से बैलेंस होगी। तो ये क्या प्राप्त हो गया इसको, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है भाई, इसको क्या प्राप्त हो गया, सोडियम ऑक्साइड। हमने कहा भाई मान लेते हैं तेरे को सोडियम ऑक्साइड तो प्राप्त हो गया,
लेकिन अब तू ये बता कि क्या इन दो तत्वों से ही तू क्या सबका पता लगा लेगा? उसने कहा नहीं, और भी क्रिया कराऊंगा। तो इसने फिर क्रिया कराई किससे? पोटेशियम से। किससे क्रिया कराई इसने? पोटेशियम से। क्योंकि भाई इसके पास कितने तत्व थे? 63 तो तत्व थे इसके पास, 63 तत्व थे। अभी तो इसने 2 ही से क्रिया कराई है, क्लियर है। और अभी तो हाइड्रोजन का भी थी, वो देखेंगे सहयोग, योगदान देखेंगे इसमें कि इसका कितना सहयोग रहा इसके और सारणी में। इसने कहा नहीं भैया मैं 2 से ही नहीं, मैं और भी क्रिया करा के दिखाता हूँ आपको। तो इसने क्या कर दिया? पोटेशियम से क्रिया करा दी। किससे क्रिया करा दी? पोटेशियम से। किसकी? ऑक्सीजन से। और जैसे ये पोटेशियम से ऑक्सीजन की क्रिया कराता है, इसको क्या प्राप्त होता है? पोटेशियम ऑक्साइड K2O। बैलेंस कर दीजिए इसको, ये बैलेंस हो गई आपकी पोटेशियम ऑक्साइड। क्या प्राप्त हो गया इसको? पोटेशियम ऑक्साइड। हमने कह दिया भाई, मान लिया भाई मैडलिप कि तू जब भी अपने तत्वों की, जब भी तू तत्वों की क्रिया करा रहा है तो यौगिक प्राप्त हो रहा है, और जो यौगिक में प्राप्त हो रहा है वो इसको ऑक्साइड प्राप्त हो रहा है। क्या हो रहा है? इसको ऑक्साइड प्राप्त हो रहा है। देखिए यहाँ पोटेशियम ऑक्साइड प्राप्त हो गया, यहाँ लिथियम ऑक्साइड प्राप्त हो गया, फिर इसको सोडियम ऑक्साइड प्राप्त हो गया। फिर अगर मान लीजिए इसकी मैं क्रिया करा देता हूँ मैग्नीशियम से क्रिया कराता हूँ ऑक्सीजन की, तो इसको प्राप्त होगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आप कहोगे कि सर जी यहाँ पर तो आप सोडियम के आगे 2 लगा रहे थे, पोटेशियम के आगे 2 लगा रहे थे, तो यहाँ पर हमने मैग्नीशियम के आगे 2 क्यों नहीं लगाया? तो मैंने कहा कि भाई हमने 2 इसलिए नहीं लगाया क्योंकि आपका देखिए मैग्नीशियम जो है उसकी संयोजकता 2 होती है, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। जब ये दोनों संयोजकता हट जाएगी यहाँ से, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला बनता है आपका, तो ये दोनों कट जाएंगे, 1:1 का अनुपात आ जाएगा। तो यहाँ पर भी तो 1:1 का अनुपात आ रहा है, तो यहाँ पर भी इसको क्या प्राप्त हुआ? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको क्या प्राप्त हुआ? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसने क्या किया? इसी प्रकार से सभी तत्वों की क्रिया करा के देखी, और यौगिक जो प्राप्त हुए वो कोई सोडियम के ऑक्साइड प्राप्त हो रहा है, कोई लिथियम ऑक्साइड प्राप्त हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हो रहा है, पोटेशियम ऑक्साइड प्राप्त हो रहा है, रुबिडियम ऑक्साइड प्राप्त हो रहा है, क्लियर है। इस प्रकार से इसको जब ये किससे क्रिया करा रहा था? ऑक्सीजन से जब भी इसने क्रिया कराई तो इसको क्या प्राप्त हुए? ऑक्साइड। ऑक्सीजन से इसने जब भी क्रिया कराई तो इसको क्या प्राप्त हुए? ऑक्साइड। ऑक्सीजन से क्रिया कराने पर इसको क्या प्राप्त हुए? ऑक्साइड। इसको क्या प्राप्त होंगे? आपके ऑक्साइड। और इसको इन्होंने किससे दर्शाया अपनी आवर्त सारणी में? RO। R क्या है यहाँ पर? कोई भी एलिमेंट। O क्या है? ऑक्साइड। RO इसने किससे दर्शाया इसको? RO से, क्लियर है। तो इसने कहा कि हाँ भाई मैंने ऑक्सीजन से क्रिया करा ली, मेरे को जितने भी यौगिक प्राप्त हुए उनमें सब में ऑक्साइड आ रहा है, अर्थात इन सबकी जो विशेषता है वो क्या है? समान है। वो क्या है? समान। हमने कहा भाई मैडलिप बात तो बंदे ने सही करी है। हमने मैडलिप से कहा कि मैडलिप दादा तूने बात तो बिल्कुल सही कर दी कि भाई तेरे को ऑक्साइड प्राप्त हो रहा है सब में, लेकिन अब तू बोल रहा है कि हाइड्रोजन से भी मैं क्रिया कराऊंगा तो यौगिक का निर्माण होगा। तो हमने पूछा कि भाई हमको तो हाइड्रोजन से तू क्रिया करके दिखा कि मेरे को किस प्रकार से क्या प्राप्त हो? यौगिक प्राप्त हो। उसने कहा टेंशन क्यों लेते हो, अभी कराता हूं। तो क्या हुआ? अब ये किससे क्रिया कराएगा? हाइड्रोजन से। किससे क्रिया कराएगा? अब ये हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन से जब इसने क्रिया कराई तो इसको क्या प्राप्त होंगे? हाइड्राइड प्राप्त होंगे। क्या प्राप्त होंगे? हाइड्राइड। देखते हैं उनको भी कि हाइड्राइड किस प्रकार से इसको प्राप्त होते हैं। देखिए अब इसने क्या किया? ऑक्सीजन से तो क्रिया इसने करा ली, ऑक्सीजन से तो इसने क्या कर लिया? क्रिया करा ली। तो अब ये किससे क्रिया कराएगा? हाइड्रोजन से। और जब ये हाइड्रोजन से क्रिया कराएगा तो इसको प्राप्त क्या होंगे? हाइड्राइड। तो अब क्या करते हैं हम?
हाइड्रोजन से क्रिया कराते हैं। कितने तत्व थे? 63। कितने तत्व थे? 63। इन 63 तत्वों से ये सारणी बनाएगा आपका मेंडलीव आवर्त सारणी अपनी। आगे इसने क्या नियम दिया था उसको भी देखेंगे, लेकिन पहले इसकी महत्वता देख लीजिए कि इसने ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के जो यौगिक थे उन पर ही ध्यान केंद्रित करके क्या बनाई? अपनी आवर्त सारणी बनाई। तो अब ये किससे क्रिया कराएगा? हाइड्रोजन से। तो मैं यहां पर लिख देता हूं हाइड्रोजन से क्रिया कराने पर अब देखिए, तो इसने क्या उठाया? फिर से क्या उठाया? लिथियम। इसने उठाया भाई लिथियम। लिथियम की संयोजकता एक होती है, ये हम सब जानते हैं। लिथियम की इसने किससे क्रिया कराई? हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन की संयोजकता क्या होती है? एक। जैसे ये लिथियम के हाइड्रोजन से क्या कराता है? क्रिया कराता है, तो एक इसको यौगिक प्राप्त होता है लिथियम हाइड्रेट। क्या प्राप्त होता है? लिथियम हाइड्रेट। इसको कौन सा यौगिक प्राप्त हुआ? लिथियम हाइड्रेट। ये इसको प्राप्त हो गया लिथियम हाइड्रेट। तो फिर हमने पूछा इससे क्वेश्चन कि क्या तू यार मेडली बात कर रहा है, ये बता तू क्या लिथियम से क्या पूरी पीरियोडिक टेबल बना देगा क्या? इसने कहा नहीं भाई साहब, मैं और बनाता हूं। अभी मैं आपको पूरे यौगिक बना के दिखाऊंगा कि इस प्रकार से आपके क्या बनेंगे? यौगिक। हमने कहा बना के दिखा भाई तू। तो फिर इसने क्या किया? इसने फिर दूसरा तत्व उठाया सोडियम। फिर सोडियम की इसने क्रिया कराई किससे? हाइड्रोजन से। तो इसको जो यौगिक प्राप्त हुआ वो क्या होगा? सोडियम हाइड्रेट। क्या होगा? सोडियम हाइड्रेट। सोडियम हाइड्रेट। हमने कहा मान ले या भाई, अब तू ऐसे कर और कोई तत्व उठा जिसकी संयोजकता क्या हो? 2। उसने कहा टेंशन क्यों लेते हो, मैं उठा लेता हूं मैग्नीशियम। मैं क्या उठा लेता हूं? मैग्नीशियम। तो फिर इसने तत्व लिया मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम की इसने किससे क्रिया करा दी? हाइड्रोजन से। अब देखिए, मैग्नीशियम की संयोजकता 2 और हाइड्रोजन की संयोजकता 1। क्रिया कराई इसने। फॉर्मूला जो यौगिक बना, क्योंकि हाइड्रोजन का एक इधर आ जाएगा, मैग्नीशियम को तो इधर का चल जाएगा, तो इसको जो यौगिक प्राप्त हुआ वो क्या हुआ? मैग्नीशियम आपका हाइड्रेट। मैग्नीशियम हाइड्रेट। इसको क्या प्राप्त हो गया? मैग्नीशियम हाइड्रेट। अब इसको बैलेंस करते हैं। देखिए, मैग्नीशियम यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है? 1। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2। बैलेंस करके देखते हैं इसको। अब हमको यहाँ पर मैग्नीशियम 2 करने हैं, तो मैग्नीशियम 2 कर दिया। जैसे ही मैंने मैग्नीशियम 2 किया तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। तो हाइड्रोजन को मैंने क्या कर दिया? यहाँ पर 4 कर दिया। क्लियर है? तो ये मेरे को प्राप्त हुआ मैग्नीशियम हाइड्रेट। तो इस प्रकार इसने सबसे क्रिया कराई, जितने भी तत्व थे उनसे इसने क्रिया कराई। तो इसको क्या प्राप्त हो गया? लिथियम हाइड्रेट, सोडियम हाइड्रेट, मैग्नीशियम हाइड्रेट, पोटेशियम हाइड्रेट, रुबेडियम हाइड्रेट, है ना, कैल्शियम हाइड्रेट, आपका बेरिलियम हाइड्रेट। इस प्रकार से इसको तत्वों में हाइड्रेट प्राप्त हुए। कब प्राप्त हुए? जब इसने हाइड्रोजन से क्रिया कराई। और जब ये ऑक्सीजन से क्रिया करा रहा था, ऑक्सीजन से जब ये क्रिया करा रहा था तो इसको क्या प्राप्त हो रहे थे? ऑक्साइड। क्या प्राप्त हो रहे थे? ऑक्साइड, जिसको इसने किसने दर्शाया अपनी आवर्त सारणी में? RO से। किससे दर्शाया? RO से। और जब ये हाइड्रोजन से क्रिया करा रहा था तो इसको क्या प्राप्त हुए? हाइड्रेट। क्या प्राप्त हुए? हाइड्रेट। क्लियर है आपको? अब देखिए, जब ये हाइड्रोजन से क्रिया करा रहा था तो इसको हाइड्रेट प्राप्त हुए। इन हाइड्रेटों को इसने अपनी आवर्त सारणी में किससे दर्शाया? RH से। किससे दर्शाया? RH से। जब भी ये हाइड्रोजन से क्रिया करा रहा था तो इसको हाइड्रेट प्राप्त हो रहे थे, और जब ये ऑक्सीजन से क्रिया करा रहा था तो इसको ऑक्साइड प्राप्त हो रहे थे। इस प्रकार से इन्हीं गुणधर्मों के आधार पर इसने क्या कर दिया? इसने जमा दिया अपनी पूरी पीरियोडिक टेबल। पहला इसने क्या लिया? द्रव्यमान। बताया था ना मैंने आपको अभी कि इसने पहले द्रव्यमान लिया, दूसरा तत्वों के रासायनिक गुणधर्म लिए। रासायनिक गुणधर्म ये प्राप्त हो गए, द्रव्यमान हमको पहले से पता था। तो द्रव्यमान और आपके
रासायनिक गुणधर्म दोनों को लिया और इसने जमाना शुरू किया। अब क्या कहता है ये आगे, अब ये आगे क्या कहता है इसको समझिए। क्लियर है, ये दोनों बात समझ आ गई। 63 आपके इसके पास तत्व थे, दोनों की क्रिया कराई थी इसने, क्रिया करा के हाइड्रेट व ऑक्साइड दोनों प्राप्त हुए इसको, और इसके पास द्रव्यमान पहले से ही था। क्लियर है। अब देखिए, अब इसको क्या क्या प्राप्त हो चुका है, क्या क्या प्राप्त हो चुका है इसको, रासायनिक गुणधर्म प्राप्त हो चुके हैं, रासायनिक गुणधर्म, और द्रव्यमान इसके पास पहले से ही था, है ना। द्रव्यमान इसके पास क्या था, पहले से ही था। रासायनिक गुणधर्मों में इसको क्या प्राप्त हुए, ऑक्साइड, और दूसरा क्या प्राप्त हुआ इसको, हाइड्रेट, हाइड्रेट। क्लियर है, हाइड्रेट व ऑक्साइड ये दोनों प्राप्त हुए, द्रव्यमान इसके पास पहले से ही था। क्लियर है। जैसे कि लिथियम आपका 7, इस प्रकार से सोडियम का आपका 11 के समथिंग होता है, 11 के समथिंग होता है। क्लियर है। इस प्रकार से इसको द्रव्यमान पहले से प्राप्त था और रासायनिक गुणधर्म में इसको ऑक्साइड व हाइड्रेट प्राप्त हो गए थे। अब इसने क्या किया, इसके पास 63 पूरे तत्व थे, ये मान लीजिए इसके पास तत्व हैं, ये इसके पास क्या है, तत्व हैं। तो इसने क्या किया, इन तत्वों को, द्रव्यमान था इसके पास, रासायनिक गुणधर्म इसने निकाल ही लिए थे, इन तत्वों को इसने क्या किया, द्रव्यमान के जो इसका परमाणु भार है या द्रव्यमान है, परमाणु भार या द्रव्यमान, परमाणु भार या द्रव्यमान, परमाणु भार या द्रव्यमान के आधार पर इसने जमाना शुरू किया। तो इसने क्या कहा कि मेरे पास भाई साहब रासायनिक गुणधर्म भी है और द्रव्यमान भी है। अब मैं क्या करता हूं, मेरे पास पूरे तत्वों के मैंने रासायनिक गुणधर्म भी निकाल लिए, द्रव्यमान भी निकाल लिया, अब मैं इसको जमाना शुरू करता हूं। तो इसने क्या किया था, एक्चुअली में ताश के पत्तों पर पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे, विशेषताएं लिखी कि इस तत्व का द्रव्यमान ये है, ये विशेषता रखता है, ये इसके तत्व के द्रव्यमान ये है, ये विशेषता रखता है। इसने भी इसी प्रकार से किया, ये चिपका दिया मान लीजिए कार्ड तत्वों के, इसने ये तत्वों के कार्ड चिपका दिए। अब क्या किया इसने, पहला तत्व उठाया चिपकाया, फिर इसने क्या किया, तत्वों की तरफ झांका, यार ये पहला तत्व है लिथियम, इसकी जैसी विशेषता कौन रखता है, इसने दूसरा तत्व उठाया, फिर इसने देखा कि यार इसका द्रव्यमान 1 था तो इसका द्रव्यमान 2 हो गया, फिर इसने देखा कि अगला जो तत्व प्राप्त होगा उसका द्रव्यमान 3 हो गया। तो इसने क्या कहा कि परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम, परमाणु भार या द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम, बढ़ते हुए क्रम को हम बोलते हैं आरोही क्रम, आरोही क्रम। तो इसने क्या किया, परमाणु भार या द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को सेट करना शुरू किया। जैसे इसने तत्वों को सेट करना शुरू किया तो जब इसने देखा कि यार ये साइड तो मेरी बढ़ चुकी है, अब मैं दूसरी साइड जमाना शुरू करता हूं, तो इसने तत्वों को फिर दूसरी साइड जमाना शुरू किया, इसने तत्वों को दूसरी साइड जमाना शुरू कर दिया, ये मान लेते हैं। अब ये क्या कहता है कि मेरे पास ये तत्व ए है, ये तत्व बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है। अब यहाँ आ गया GHIJKL, इसी प्रकार से आएंगे। तो इसने क्या देखा, जब ये तत्वों को जमाया तो इसने क्या देखा कि मैं तत्वों के बढ़ते हुए क्रम में चला, द्रव्यमान के चलता रहा, और जब मैं दोबारा लौटा, जब मैंने आवर्त चेंज किया, जब मैंने क्या किया, आवर्त, इसको बोलते हैं रिपीटेशन इन आवर्त, जैसे ही मैंने आवर्त चेंज किया तो मैंने जो जी तत्व प्राप्त किया, मैं एग्जांपल देख के बता रहा हूँ आपको, एग्जांपल है ये आपके, मैं पूरी पीरियोडिक टेबल है वो भी बनाऊंगा इसकी, है ना। तो इसने क्या देखा कि जैसे जैसे इसने परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में लगाया तो इसने देखा कि जैसे ही आपका आवर्त चेंज हुआ तो इसने देखा कि जो ये तत्व ए है और ये तत्व जी है, तो जो ये जी तत्व है वो ए तत्व की क्या रख रहा है, विशेषता रख रहा है,
और जो ये बी तत्व है और ये एच तत्व है, तो जो ये एच तत्व है वो किसकी जैसी विशेषता रख रहा है, इस बी की जैसी रख रहा है। जो आई तत्व है वो किसकी जैसी रख रहा है, सी की जैसी रख रहा है। और जो जे तत्व है वो डी की जैसी रख रहा है। और जो के तत्व है वो किसकी जैसी रख रहा है, ई तत्व की जैसी रख रहा है। एल आपके एफ तत्व की जैसे रख रहा है। इसी प्रकार इसने फिर चेंज किया आवर्त, तो इसने जो तत्व प्राप्त हुए उसमें भी यही देखा कि जो अगला तत्व मान लीजिए आपके एक्स प्राप्त हो रहा है, तो जो एक्स तत्व प्राप्त हो रहा है वो जी की भी विशेषता रख रहा है और ए की भी विशेषता रख रहा है। मान लीजिए यहाँ पर आपका वाई प्राप्त हो रहा है, तो ये एच की भी रख रहा है और बी की भी रख रहा है। तो इसने बोला फिर कि भाई अगर मैं परमाणु बाहर के बढ़ते हुए क्रम में जब लगा दूंगा तो तत्वों के जो रासायनिक गुणधर्म हैं वो परमाणु बार के क्या होंगे, आवर्तित फलन होंगे। यानी आवर्तित फलन का मतलब हो रहा है रिपीटेशन, किस तत्व का क्या हो रहा है, रिपीटेशन। ये मैं आपको लोथरमेयर जब मैंने पढ़ाया था आपको करो, उसमें मैं बता चुका हूं कि जो रिपीटेशन वो क्या होता है। इस प्रकार से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपकी पृथ्वी है, ये इसका पोल है, ये पृथ्वी चक्कर लगा रही है, इसके 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। तो यहाँ से इसने स्टार्ट किया शुरू, अब ये चलना शुरू किया और दोबारा 24 घंटे बाद ये यहाँ पर आ गई, फिर चलिए, फिर 24 घंटे बाद यहाँ पर आ गई। यानी कि प्रत्येक 24 घंटे में इसका एक रिपीटेशन लग रहा है, यानी कि इसका एक आवर्त पूरा हो रहा है। क्लियर है। तो यहाँ पर भी इसका क्या हुआ, आवर्त जैसे ही पूरा हुआ। तो जो पहला तत्व था और जो दूसरा तत्व प्राप्त हुआ, जो दूसरा तत्व जिसको प्राप्त हुआ वो पहले तत्व की जैसी क्या रखेगा, विशेषता रखेगा। कब, जब परमाणु बार के हम बढ़ते हुए क्रम में लगाएंगे तत्वों को। क्लियर है, ये इसने देखा। अब आप 1 मिनट रुकिए बस। अब देखिए दोस्तों, गर्मी इतनी हो रही है ना, बार बार पोंछना पड़ रहा है पसीना। अब देखिए आप, ये इसने कह दिया। अब इसने क्या कहा, ये हमने देख लिया कि परमाणु बार के द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में अगर हम लगाएंगे तो जो तत्वों के रासायनिक गुणधर्म हैं वो क्या होंगे, आवर्तित फलन होंगे। यानी कि दोबारा उनका क्या होगा, रिपीटेशन होगा। तो मैं इस लाइन को लिख देता हूँ जो इसने मेंडलीफ ने नियम दिया था। तो मेंडलीफ का आवर्त नियम, तो यहाँ पर आप हेडलाइन लगा लीजिए, मेंडलीफ का आवर्त नियम। मेंडलीफ का आवर्त नियम, आवर्त नियम। तो मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या था, इसके अनुसार ये क्या कह रहा है, यदि मैं तत्वों को उनके परमाणु भार के आरोही क्रम में लगाया जाए तो तत्वों के रासायनिक गुणधर्म परमाणु बार के आवर्त फलन होते हैं। आवर्त फलन होते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पर समझा चुका हूँ कि परमाणु बार को अगर हम बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे तो जो तत्वों का रिपीटेशन होगा, यानी तत्वों के रासायनिक गुणधर्मों को क्या होगा, दोहराव होगा। और जो ये दोहराव है वो परमाणु बार के क्या होता है, आवर्त फलन होता है। तो इसने क्या कहा था, यदि तत्वों को उनके परमाणु बार के आरोही क्रम में लगाया जाए तो तत्वों के रासायनिक गुणधर्म परमाणु बार के होंगे, आवर्त फलन होंगे। क्लियर है, ये चीजें बता चुका था, ये इसका नियम था। इसने देखिए और ये रासायनिक गुणधर्म प्राप्त किए, द्रव्यमान इसके पास पहले थे, फिर इसने द्रव्यमान के हिसाब से इनको बढ़ते हुए क्रम में लगाया। तो इसने क्या देखा कि जो रासायनिक गुणधर्म है वो आवर्त फलन होते हैं परमाणु बार के। क्लियर है, ये सब इसने देख लिया। अब देखते हैं इसकी परमाणु सारणी, जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी वो इसने किस प्रकार से बनाई थी उसको देखते हैं। ये तो हम समझ चुके हैं इसका बेसिक, किसने ऑक्सीजन लिया था, हाइड्रोजन लिया था, सभी तत्वों की क्रिया कराई तो इसको क्या क्या प्राप्त हुए, हाइड्राइड व ऑक्साइड प्राप्त हुए। और फिर इसने परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में लगाया तो इसने क्या देखा
कि जो तत्वों के रासायनिक गुणधर्म हैं वो परमाणु भार के क्या प्राप्त हो रहे हैं, आवर्त फलन प्राप्त हो रहे हैं। अब देखते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी। मेंडलीव की आवर्त सारणी इसने किस प्रकार से इसको बनाया था। तो देखिए इसने क्या किया, इसने एक चार्ट तैयार किया। इसने क्या किया, एक चार्ट तैयार किया इस प्रकार से। थोड़ा सीधा बना लेता हूं इसको, मैं थोड़ा सीधा कर देते हैं इसको। भाई समझाना मेरा पूरा फर्ज बनता है कि मैं आपको हर एक चीज समझाऊं कि आवर्त सारणी इसकी क्या थी। तो इसने क्या किया, एक ऐसा चार्ट बनाया। उस चार्ट में इसने कुछ खड़ी लाइनें खींची और कुछ आड़ी लाइनें खींची। तो इसने कुछ खड़ी लाइनें खींच दी इस प्रकार से, और जो खड़ी लाइन खींची वो खींची थी इसने 8। और इधर बना लेंगे 7 और ये 8। मैं इसको इधर बना लेता हूं। ये इसने खड़ी लाइनें खींच दी 8, ये 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, ये 3 हो गया, 2 1 को हम यहाँ देख चुके हैं। इसने खड़ी लाइनें कितनी खींची, 8 खींची। और फिर इसने आड़ी लाइनें खींचना शुरू किया। इसके बाद इसने क्या किया, आड़ी लाइनें खींचना शुरू किया। फिर इसने नामकरण किया कि मैं यहाँ पर 2 2 के कॉलम बनाता हूँ, ए बी। यहाँ पर ए बी ए बी ए बी। मैं समझाऊंगा ए बी क्या है। 2 मिनट रुकिए आप, बस बना लेने दीजिए मेरे को। ए बी ए बी। अब देखिए ये ए और बी क्या है, इसको समझिए आप। ए और बी क्या है कि पहले इसने ऑक्सीजन से क्रिया कराई थी तो इसको RH प्राप्त हुआ, और हाइड्रोजन से क्रिया कराई तो हाइड्रेट प्राप्त हुआ, और ऑक्सीजन से जब इसने क्रिया कराई तो RO प्राप्त हुआ, यानी ऑक्साइड प्राप्त हुआ। RH व RO से जो यौगिक प्राप्त हुए उनके जो गुणधर्म है उस प्रकार से इसने तत्वों को रखा ए और बी के हिसाब से। क्लियर है। तो इसने तत्वों को किस हिसाब से रखा, आप देखिए। इसने सबसे पहले रखा हाइड्रोजन। मैं बना ही देता हूं पहले आपके पूरे आवर्त सारणी है। देखिए थोड़ी टेढ़ी बन सकती है, अपने पास स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं, है ना। देखिए इसने किस प्रकार से जमाया। सबसे पहले हाइड्रोजन, फिर लिथियम, फिर सोडियम, इसके बाद पोटेशियम, इसके बाद आपका इसने रुबिडियम जमाया, फिर इसने सीजियम जमाया। देखिए हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए क्योंकि हाइड्रोजन का तो स्थान ही फिक्स नहीं कर पाए थे, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पर भी आ सकता है और यहाँ पर भी आ सकता है, दोनों की तरह विशेषता रखता है। ये पहले ग्रुप वाली और ये हैलोजन वर्ग वाली, लेकिन इसमें ये 7वां ग्रुप था। क्लियर है, क्लियर है ना। अब देखिए इसने हाइड्रोजन को लिया, इसका स्थान फिक्स नहीं था, इसने रख दिया इसी प्रकार से क्योंकि इसके गुणधर्म अलग प्राप्त हो रहे थे दोनों। अब देखिए इसने क्या किया, इसने लिथियम देखा, लिथियम की इसने क्रिया कराई थी, हाइड्रोजन से तो हाइड्रेट प्राप्त हुआ, ऑक्सीजन से ऑक्साइड, फिर इसने सोडियम से क्रिया कराई, इनकी हाइड्रेट व ऑक्साइड प्राप्त हुआ। जो ही गुणधर्म लिथियम के थे वही किसके प्राप्त हुए, इसके सोडियम के, और पोटेशियम के भी इनके समान, रुबिडियम के इनके समान, और सीजियम के भी इनके समान, ये सब प्राप्त हुए। फिर इसने क्या कर दिया, आपके जो कॉपर Ag और Au यानी सोना। देखिए कॉपर यानी तांबा, अर्जेंटीनम Ag यानी चांदी, और Au ओरम यानी सोना, इनको भी इसी ग्रुप में रख दिया। क्लियर है। फिर इसने क्या किया, दूसरा इसने ग्रुप बनाया, उसमें रख दिया इसने बेरिलियम, मैग्नीशियम। क्लियर है। देखिए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम और बेरियम। क्लियर है।
ये रख दिए थे। अब इसने क्या कर दिया कि इसी ग्रुप में क्या कर दिया, इसने और तत्वों को भी रखा। इसने इस ग्रुप में क्या कर दिया, और तत्वों को भी रखा। वो तत्व कौन कौन से थे, जिंक, कैडमियम और आपका एच यानी पारा। ये इसका दूसरा ग्रुप था। फिर इसने तीसरा ग्रुप बनाया। फिर इसने क्या किया, तीसरा ग्रुप बनाया बोरोन, बोरोन, एक मिनट रुक जाइए, बोरोन मैं बना देता हूं पहले। देखिए इसने फिर तीसरा ग्रुप लिया और तीसरे में ए सेक्शन में ये ग्रुप दिखाए। ये जो दिख रहे हैं ना हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये आपके ए सेक्शन वाले दिख रहे हैं, और जो कॉपर एजी एयू दिख रहे हैं ये बी सेक्शन वाले दिख रहे हैं। क्लियर है। इसके बाद इसने तीसरा लिया। तीसरा में ए सेक्शन में क्या क्या दिखाया, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडेनियम और थैलियम, इन सबको इसने दिखाया। और क्या क्या ऐड किया इसने, स्कैंडियम, यट्रियम और लाफ्नियम, स्कैंडियम, यट्रियम और लाफ्नियम, इन सबको भी इसने ऐड किया। किसमें, बी सेक्शन में। क्लियर है। देखिए आपसे कोई ये पूछेगा तो ही नहीं, यह आवर्त सारणी आपको बस देखनी है कि हाँ ये तत्व थे, कोई पूछने वाला है नहीं इसमें से। क्लियर है। लेकिन आपको आना जरूर चाहिए कि आवर्त सारणी में क्या क्या बताया था इसने। क्लियर है। ये कर दिया इसने। फिर इसने चौथा ग्रुप लिया। चौथा जो ग्रुप लिया उसमें इसने क्या क्या ऐड किया, क्या क्या ऐड किया इसने, कहे शिव जी सुनो प्रभु, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और ये आपके एंटीमनी और ये लेड पीबी प्लम, ये हो गया आपका लेड। क्लियर है। ये इसने क्या किया, चौथे ग्रुप के ए सेक्शन में ऐड कर दिया। चौथे ग्रुप के ए सेक्शन में क्या कर दिया, इसको ऐड कर दिया। इसके बाद इसने टिन जिरकोनियम और आपका इसने लिया था हाफनियम। टिन जिरकोनियम और आपका क्या लिया था, हाफनियम। ये इसका चौथा ग्रुप था। ये टिन जिरकोनियम और हाफनियम ये क्या थे, आपके बी सेक्शन के थे चौथे ग्रुप में। अब पांचवें में आया। ये पांचवें में आया तो इसने क्या देखा कि नाइट्रोजन, इसने ये देखा कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और ये आपके विस्मित ये हो गया। इन सबकी भी क्या है, विशेषता क्या है, लगभग समान है। इन सबकी विशेषता क्या है, समान। लेकिन इसने क्या किया फिर बी ग्रुप जो आपका बी सेक्शन था उसमें भी कुछ तत्व इसने क्या कर दिए, ऐड किए। उसमें भी इसने क्या किए, कुछ तत्व ऐड किए। वो क्या थे, वेनेडियम, नोबियम और आपका थैलियम नहीं, ये दूसरा तत्व है, इसका नाम अभी याद नहीं आ रहा है। ठीक है। टीए से दर्शाते हैं इसको। क्लियर है। टीए से इसको क्या कर सकते हैं, दर्शाते हैं। इसका नाम है आपके टेंटेलम। इसका नाम होता है टेंटेलम। इसको बोलते हैं टेल्टेनम, टेंटेलम भी बोलते हैं, टेनेलम भी बोलते हैं। तो इसका नाम है टेंटेलम। क्लियर है आपका। अब देखिए इसने छठे ग्रुप में क्या क्या दर्शाया। छठे ग्रुप में इसने दर्शाया ओल्ड स्टाइल से टीपो, ये इसने दर्शाया। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम, पोलोनियम, इसने इसको दर्शाया। लेकिन इसने क्या कर दिया, इसने क्या कर दिया कि बी सेक्शन जो था उसमें भी कुछ तत्वों को इसने क्या किया, ऐड किया। वो कौन से थे, क्रोमियम, मोनोमियम और आपका टंगस्टन, ये आपका था इसमें। क्लियर है। अब सातवें को देखते हैं। सातवें में क्या क्या थे, फिर कल बार आई अंटी एस्टेटाइन, है ना। फिर कल बार आई अंटी। क्लियर है। फिर कल बार आई अंटी नहीं, एस्टेटाइन की तो उस वक्त खोज ही नहीं हुई थी, बाद में ये जिन्होंने रिक्त स्थान छोड़े थे, इसमें तीन चार इसमें क्या छोड़े थे, इसने रिक्त स्थान छोड़े थे। अब देखिए फिर कल बार आई एंटी, है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब इसमें भी इसने कुछ तत्व ऐड किए। इसमें भी इसने क्या किया, कुछ तत्वों को ऐड किया। वो था आपका Mn, मैग्नीज और Tc, Mn और आपका Tc।
TCO आपको होता है टेक्नीशियम। क्लियर है। अब आपका आ जाता है 8वां ग्रुप। 8वां ग्रुप इसने 8वें ग्रुप का जो नाम दिया था इसने वो दिया था संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व, ट्रांसजेंट एलिमेंट, संक्रमण तत्व। 8वें ग्रुप का नाम क्या दिया था इसने? संक्रमण तत्व। इसमें क्या क्या था? इसमें आपके क्या क्या था? फेरस, कोबाल्ट, निकिल, इन तीनों को एक जगह रख दिया इसने। फेरस, कोबाल्ट और निकिल। फेरस, कोबाल्ट और निकिल को इसने क्या रख दिया? एक जगह रख दिया। और आपका रूथियम, रोडियम और आपका पीडी यानी लेड, इन सबको भी क्या रख दिया? एक जगह रख दिया। और आपका ओस, एरपट, ओस्मियम, इरिटियम, प्लेटिनियम, पेटी, इन सबको भी एक जगह रख दिया। तो ये आपकी थी क्या? मेंडलीव की आवर्त सारणी। ये आपकी क्या थी? मेंडलीव की आवर्त सारणी। देखिए मेंडलीव की आवर्त सारणी में हमने क्या क्या देखा? मेनली 63 तत्व थे, 2 भागों में बांटा इसने, वर्गीकृत किया। द्रव्यमान व रासायनिक गुणधर्म, हमने पूछ लिया कि रासायनिक गुणधर्म से कैसे? ऑक्सीजन व हाइड्रोजन से क्रिया कराई, हाइड्रोजन से क्रिया कराई तो हाइड्रेट प्राप्त हुई होगी क्योंकि, और ऑक्सीजन से ऑक्साइड प्राप्त हुए, तो इसको रासायनिक गुणधर्म इस प्रकार से प्राप्त हो गए। और इसने द्रव्यमान इसके पास था तो द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में इनको लगाया तो इसको क्या प्राप्त हो गई? ये सारणी प्राप्त हो गई। ये सारणी को इसने क्या किया? 8 तो इसने वर्ग बनाए। 8 कितने बनाए? वर्ग। और ग्रुप और आवर्त कितने थे? 1 2 3 4 5 6। 6 इसके पास आवर्त थे। 6 इसके पास क्या थे? आवर्त। एक ये, दूसरा, तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये छठा, ये 7वां। सॉरी ये 2 बार लिख दिया ना, तो ये छठा ही है। 6 इसके पास आवर्त थे और 8 इसके पास वर्ग थे। जो 8वां वर्ग था उसको इसने नाम दिया था संक्रमण तत्व। 8वां जो वर्ग था वो क्या था? संक्रमण तत्व। फेरस, कोबाल्ट, निकिल, रोडियम, रुथेनियम, ओस्मियम, इरिडियम, ये सब आपकी क्या है? संक्रमण क्या है? तत्व। किसके अनुसार? मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार। अब देखिए यहीं पर मैं आपको थोड़ी कमियां बता देता हूं इसकी। यहीं पर मैं आपको इसकी कुछ कमियां बता देता हूं। इसने निकिल वाला है नहीं, ये 2-3 बार चेंज हुई थी, ध्यान रखना। ये जो आपके सारणी है ये 2 से 3 बार चेंज हुई थी, है ना। तो इसने क्या किया था? कोबाल्ट से पहले इसको रख दिया, किस? निकिल से पहले इसको इसको रख दिया कोबाल्ट को, जो इसका क्या था? द्रव्यमान कम था। क्लियर है। द्रव्यमान क्या था? कम। इस प्रकार से इसने आवर्त सारणी बनाई थी। ये तो आपके मेंडलीव की आवर्त सारणी थी। अब मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुछ इसने अच्छे काम किए और कुछ इसने कमियां छोड़ दी थी, उनके बारे में देख लेते हैं। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी की कमियां व उपलब्धियां। अब जो अगला जो आपके हेडलाइन होगी इसमें वो होगी मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियां व कमियां। बस ये लास्ट टॉपिक है इसका, मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियां व कमियां। मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ मेंडलीव की आवर्त सारणी में कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ाएगा भाई, मैंने आपको पूरी मेंडलीव की आवर्त सारणी बताई है बना के। ठीक है, आप भी बना सकते हैं, याद कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है इसमें याद करने के लिए। अब देखिए आपका जो अगला हेडलाइन है इसमें वो क्या है? मेंडलीव की आवर्त सारणी की कमियां व उपलब्धियां। कमियां व उपलब्धियां कि क्या क्या इसकी कमी थी। तो सबसे पहले हम उपलब्धियों को देख लेते हैं। उपलब्धियां किसकी क्या क्या उपलब्धियां थी। पहली उपलब्धि देखिए इसमें, पहली उपलब्धि क्या थी कि इसने पूरे 63 जो भी तत्व थे आपके 63 तत्वों को जमा दिया। इसने 63 तत्वों को क्या कर दिया? जमा दिया या स्थान दे दिया अपनी आवर्त सारणी में। क्लियर है। पहला तो इसके पहली जो उपलब्धि थी वो यही थी। ये इतना बंदा गजब था कि इसने क्या किया कि पूरे 63 तत्वों को जमा दिया। ना तो लोथरमेयर कर पाए थे,
ना डोबेराइनर कर पाए थे, ना ही न्यूलैंड कर पाए थे। दूसरी, अब देखिए इसने क्या किया, अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़े थे। मैंने बताया था ना आपको, यहाँ पर भी छोड़े थे, यहाँ पर भी छोड़े थे। तो आवर्त सारणी में क्या छोड़े, आवर्त सारणी में रिक्त स्थान छोड़े, रिक्त स्थान छोड़े। अब आपका मन में क्वेश्चन आएगा कि इसने, ये इतना मूर्ख था कि इसने, जब इसने पूरे 63 तत्वों को जान लिया था तो इसको ये आवर्त सारणी में रिक्त स्थान छोड़ने की क्या जरूरत हो गई। तो इसने कहा बेटा अगर तुम में इतनी बुद्धि होती तो तुम क्या मेरे जैसे मैडलिप नहीं कहलाते। हमने सोचा यार बिल्कुल सही बात है, कह तो बंदा सही रहा है कि भाई इतनी अगर हमें बुद्धि होती तो हम तो मैडलिप बन जाते, हम भी क्या करते, आवर्त सारणी का जन्म कर देते। क्लियर है। तो फिर इसने क्या किया, देखिए फिर इसने क्या कर दिया दोस्तों कि आवर्त सारणी में रिक्त स्थान छोड़े और इसने भविष्यवाणी कर दी। इसने क्या कर दी, भविष्यवाणी कि भविष्य में कुछ तत्व होंगे, कुछ क्या होंगे, तत्व होंगे जिनको मैं जो रिक्त स्थान छोड़ रहा हूं उनमें ही फिट होंगे वो, और उनके जैसे ही तत्वों की क्या रखेंगे, विशेषता रखेंगे। तो ये बात हुई। फिर भविष्य में जब आवर्त सारणी जन्म हुआ, जब तत्वों की खोज हुई तो इसमें इसको तत्व प्राप्त हुए। जो तत्व प्राप्त हुए वो इसके आवर्त सारणी में जब फिट करके देखे तो बिल्कुल सही फिट हो रहे थे, उनकी जैसी सेम प्रॉपर्टी प्राप्त हो रही थी। तो इसने क्या क्या स्थान छोड़े थे, एक इसने छोड़ा था ई का बोरोन, ई का बोरोन, एक छोड़ा था ई का सिलिकॉन, ए का सिलिकॉन, एक छोड़ा आपका इसने ए का एल्युमिनियम, एक इसने छोड़ा था आपका ए का मैग्नीशियम। ये 4 स्थान इसने रिक्त छोड़े थे अपनी आवर्त सारणी में। ये जब 4 स्थान इसने रिक्त छोड़े तो जब भविष्य में तत्वों की खोज हुई, जब भविष्य में आपके तत्वों की खोज हुई तो कौन कौन से तत्व प्राप्त हुए और जो इस आवर्त सारणी में फिट बैठे उनको हमें देखना है, उनको क्या करना है, हमें देखना है। तो जब बोरोन वाली जो जगह छोड़ी इका बोरोन, उसमें जो तत्व प्राप्त हुआ इसको स्कैंडियम, इसके किससे दर्शाते हैं, SC से। क्लियर है। एक इसने छोड़ा ई का सिलिकॉन में इसमें जो तत्व आया वो कौन सा आया, जर्मेनियम, GE। अब इसने ई का एल्युमिनियम में जो तत्व प्राप्त हुआ वो था गैलियम, GE। यहां पर हमने देखा नहीं था क्या अभी कि भाई गैलियम भी प्राप्त हुआ, वो ये अपडेटेड आवर्त सारणी थी जो मैंने बनाई है मैडलिप की, रिक्त स्थान वाली नहीं थी ये। इसमें इसने 3-4 बार परिवर्तन किए थे ये जब प्राप्त हुए थे। ई का एल्युमिनियम, अब इसने ई का मैग्नीशियम में कौन सा तत्व प्राप्त हुआ आपका, टेक्नीशियम, TC। तो ये तो इनकी उपलब्धियां थी। पहली उपलब्धियां क्या थी, जितने इनके पास तत्व थे 63 उनको ने स्थान दे दिया आवर्त सारणी में। दूसरा, आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़े, उसमें इसने भविष्यवाणी की थी भविष्य में कुछ तत्व मिलेंगे जो मैं रिक्त स्थान छोड़ रहा हूँ उनमें ही फिट होंगे वो, और जो इसके तत्व होंगे इसके आसपास के उनकी जैसी क्या रखेंगे, विशेषता रखेंगे। तो इसने चार क्या छोड़े, स्थान छोड़े, 4 स्थान इसने छोड़े, और 4 स्थान का नाम क्या था, ई का बोरोन में जो भविष्य में तत्व प्राप्त हुआ स्कैंडियम प्राप्त हुआ, SC से दर्शाते हैं। दूसरा, ई का सिलिकॉन को जब भविष्य में तत्व हुआ वो जर्मेनियम, GE से दर्शाते हैं। ई का एल्युमिनियम, गैलियम प्राप्त हुआ। ई का मैग्नीशियम में टेक्नीशियम प्राप्त हुआ। ये तो इसकी क्या थी, उपलब्धियां थी। अब इसकी कमियां देख लेते हैं कि इसकी कमियां क्या क्या थी। तो कमियां को देखते हैं, मैं कमियों को थोड़ा इधर ही लिख देता हूँ आपके
इनको मिटा के कमियां। अब देखते हैं कमियां। मैडलिब की आवर्त सारणी की कमियां। अब देखिए, इनकी जो पहली कमी थी वो क्या थी कि हाइड्रोजन जो है आपका हाइड्रोजन होता है, उनको ये स्थान फिक्स नहीं कर पाया। हाइड्रोजन का स्थान फिक्स नहीं कर पाया, पहली कमी। दूसरा, जब भाई ये बोल रहा है कि मैं परमाणु भार के आधार पर लगा रहा हूं, तो आप हाइड्रोजन को देख लीजिए आप, 1H1 1H2 ये 3 प्रोटियम ड्यूटेरियम और ट्रीटियम समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम ड्यूटेरियम और ट्रीटियम। तो भाई हमने पूछा था तो ये दर्शा रहा है परमाणु भार के हिसाब से, तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान तो 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, और इनको हम क्या बोलते हैं? समस्थानिक। जिनके स्थान फिक्स हो, यानी परमाणु प्रोटॉन की संख्या फिक्स हो और आपका भार यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या दोनों की संख्या क्या हो? अलग अलग हो। क्लियर है? वही क्या होते हैं आपके समस्थानिक। तो हमने इससे पूछ लिया कि हाइड्रोजन का जो भार है वो तो भाई 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, तो बता हम कौन से हाइड्रोजन को रखे तेरी आवर्त सारणी में? तो इसने कहा भाई इस चीज़ का मेरे को ना पता, इसका मेरे को नहीं पता कि ये क्या हो रहा है, मैं इसके बारे में जानता ही नहीं हूँ क्या होते हैं समस्थानिक। तो इसने इसकी दूसरी कमी क्या रह गई थी कि यह समस्थानिकों को जगह नहीं दे पाया। क्लियर है? अब तीसरी कमी देखते हैं इसकी। इसने तीसरी कमी क्या थी कि इसने क्या कर दिया कि भिन्न भिन्न गुण वाले तत्वों को समान वर्ग में रख दिया। भिन्न गुणधर्म वाले तत्वों को क्या कर दिया इसने? समान वर्ग में रख दिया। देखा नहीं था क्या अभी हमने यहाँ पर आवर्त सारणी में कि भाई यहाँ पर प्राप्त हो रहा है लीना की रब से फरियाद। पहली चीज तो हाइड्रोजन को ही रख दिया। हाइड्रोजन एक धातु है ना, और ये सब धातु हैं। पहली कमी थी ये प्राप्त होगी। फिर इसने क्या किया, यहाँ पर रख दिया था आपका कॉपर AgAu, ये रख दिया था, यानी सोना चांदी। अब सोना और चांदी की तो विशेषताएं अलग होती है, वो तो कम क्रियाशील होती है, जबकि ये सोडियम पोटेशियम ये तो सब क्या है? अधिक क्रियाशील है। क्लियर है ना? तो इनको एक ग्रुप में रख दिया था। तो भिन्न भिन्न गुणधर्म वाले तत्वों को समान वर्ग में रख दिया था। तीसरी कमी हो गई। अब इसकी चौथी कमी देखते हैं। चौथी कमी क्या है इसकी? इसने जो कम भार वाले तत्व है, कम भार वाले तत्वों को फैले रख दिया। अब कम भार वाले तत्वों को इसको समझिए। देखिए, इसके आवर्त सारणी में आपको ऐसे 2-3 तत्व प्राप्त होते हैं। ऐसे आपको इसको 2-3 तत्व प्राप्त होते हैं। एक तो देखिए कोबाल्ट, इसका द्रव्यमान होता है 58.7। इसका द्रव्यमान कितना होता है? 58.9। सॉरी, इसका द्रव्यमान होता है 58.9। एक किसने? निकेल, इसका द्रव्यमान होता है 58.7। तो इसने क्या किया कि कोबाल्ट को पहले रख दिया और निकेल को क्या रख दिया? बाद में रख दिया। तो ये तो द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में लगा रहा था ना, तो यहाँ पर कम द्रव्यमान, पहले अधिक क्रम द्रव्यमान वाली वस्तु को रख दिया, फिर बाद में कम वाली को रख रहा है। तो फिर देखा भाई आगे लोगों ने कि यार मैडली तू तो गड़बड़ी कर रहा है भाई, तू तो क्या कर रहा है? गड़बड़ी कर रहा है। तो ये इसकी क्या हो गई? कमी एक। फिर इसने दूसरा तत्व भी रखा है ऐसा, टेलूरियम और टेक्नीशियम। टेलूरियम और आपके टेक्नीशियम 128 और 127। अब इसमें भी यही समस्या थी। तो दोस्तों ये आपके क्या थी? इसकी कमियां थी। कमियों में हाइड्रोजन को स्थान नहीं दे पाया, समस्थानिक कोई जगह नहीं दे पाया, भिन्न भिन्न गुणधर्मों वाले तत्वों को समान वर्ग में रख दिया और कम भार वाले तत्वों को पहले रख दिया। कम भार वाले नहीं, अधिक भार वाले, सॉरी,
अधिक भार वाली तत्व क्या रख दिया इसने, पहले रख दिया था। ये आपकी कंप्लीट मेंडलीव की आवर्त सारणी है। ये क्या है, आपकी कंप्लीट मेंडलीव की आवर्त सारणी है। एक एक शब्द बता दिया मैंने इसका, एक एक शब्द, एक सिंगल टॉप पॉइंट नहीं छूट सकता इसमें से, एक सिंगल पॉइंट नहीं छूट सकता, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, कोई सा भी आप एग्जाम दे लीजिए। तो दोस्तों देख लीजिए, ये आपके मेंडलीव की आवर्त सारणी थी। और आप मेरा भी हाल देख लीजिए, गर्मी कितनी हो रही है भाई, 4 बार तो पसीना पोंछना पड़ गया। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, थोड़ा सा भी, मामूली सा भी, इतना सा भी अच्छा लगा है, तो भाई इसको शेयर करना, चैनल को मेरे को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक ठोक देना, जो आपकी इच्छा है वो करिए आप, ठीक है ना। ये आपका वीडियो था, ठीक है। धन्यवाद भाई साहब सभी लोगों का।